इधर से निकल रहा है, कोई भिनभिनाता हुआ इधर से आ रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है यार लोगों को। इस तरह से अगर चलता रहेगा तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में कौन हमें जागरूक करेगा यार। टेंशन मत ले, इंदौर शहर है, ट्रैफिक का पूरा इंदौर हमारे दो जवानों ने यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है। दोस्तों आज हम मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसी खास शख्सियत से जो पूरे इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में फेमस हो चुकी है अपनी स्टाइल के कारण। हमारे पहले जो ट्रैफिक कॉप हैं वो है रंजीत सिंह जी और दूसरे ट्रैफिक कॉप हैं सुमन सिंह जी। आज हमारे ठेठ इंदौरी में खास आप देखेंगे इन दो खास ट्रैफिक कॉप का स्पेशल है। बिल्कुल हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने डांस मूव्स के थ्रू पूरे इंदौर के ट्रैफिक को ही कंट्रोल नहीं किया है बल्कि बॉलीवुड और पूरे देश को हिला करके रखा है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कुंवर रंजीत सिंह ट्रैफिक पुलिस एंड उन्हें भाई इंदौरी माइकल जैक्सन भी कहा जाता है और साथ ही साथ उन्हें हमारे इंदौरी में ठेठ बोल सकते हैं कि हमारे प्यारे से जो ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। दिन भर की थकान के बाद आज इस कैफ़े में जो कि ऐतिहासिक चौराहा कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ सर से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है ठेठ इंदौरी प्रोग्राम में और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे आपको कि हज़ारों क्वेश्चंस आपसे लोगों ने पूछे होंगे, मीडिया ने पूछे होंगे, बट हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि और सब बढ़िया सर, क्या चल रहा है, सब चकाचक? थैंक यू सो मच एक क्वेश्चन पूछने के लिए और थैंक यू सो मच इतनी इज्जत देने के लिए, इतने सारे नाम मुझे याद दिलाने के लिए। और अच्छा करा ये पूछ लिया आपने, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं पूछ पाते हैं कि सर आप कैसे हो। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बुरा हूँ तो ओके सर, गॉड ब्लेस यू। इसके आगे भी लोगों को बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि सर आप कैसे हो, तो अगर वो सामने वाला ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, तो उसकी हेल्प कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो पूछिए मत या। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर पार्टी भी दी है, सैंडविच खिलाया है, तो अच्छा लग रहा है कि आपने आज मुझे थकान के बाद एक अच्छा सा एक नाश्ता कराया और मुझे थोड़ी सी एनर्जी दे दी। और बिल्कुल सर, यही एनर्जी आपसे मिलती है जब वहाँ पर चौराहे पर आप खड़े रहते हैं और इतनी कड़ी धूप में, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, आपको अपनी ड्यूटी निभाना है। सर से आज हमने पर्सनली बातचीत करी है, उसके थ्रू हमें पता चला है कि किस तरह से सर अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा नेचर है और क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। हर वो शख्स जिंदा है जो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से जीता है। ऐसी ही खास शख्सियत हमारे बीच यहाँ ठेठ इंदौर में मौजूद है। दोस्तों कहा जाता है कि दौड़ती भागती ज़िंदगी में सब लोग इतनी रफ्तार से आगे जा रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़कर शायद कोई नहीं देखता कि एक्चुअल में पर्सनल लाइफ क्या होती है। हम पूछना चाहेंगे सर कि सराफा इंदौर की एक ऐसी गली है, अभी हमारा रिसेंटली शो भी आया था इंदौरी सराफा और खावड़े इंदौरी हम होते हैं। आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं कि नहीं इस दुनिया में? डेफिनेटली देता हूँ। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है, टाइम कम मिलता है मगर जितना भी टाइम मिलता है, क्योंकि यकीन मानिए अगर आपने जिससे मोहब्बत करी है उसको अगर आप वक्त नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे मोहब्बत नहीं करते। चाहे मोहब्बत आप फैमिली से करते हो चाहे देश से करते हो, आपको वक्त देना बनता है। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है डेफिनेटली मैं सबको सराफा ले जाता हूँ। मैं बहुत सारी जगह इंदौर में छप्पन ले जाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, क्योंकि मैं खुद चटोरा हूँ। मुझे खुद खाने का बनाने का बहुत शौक है। तो जब भी मुझे अगर मैं पुलिस वाला नहीं होता, कहीं ना कहीं मैं कुक होता, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है। क्योंकि भैया इंदौरी हमारे अंदर एक नमक अलग से होता है और वो नमक कहीं ना कहीं असर दिखाता है। बिल्कुल जनाब, नमक के साथ बहुत ही अच्छी लाइन याद आती है कि लिबास जो बदलते हैं वो पानी से नहाते हैं, लिबास वो बदलते हैं जो पानी से नहाते हैं। असल में जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। कि ऐसी ही शख्सियत जो पूरे इतिहास को बदल चुकी है, यूथ के लिए यूथ आइकॉन है, यंगस्टर्स के लिए कुछ एक मैसेज कन्वे करते हैं, इंस्पिरेशन हमें देते हैं। ऐसी शख्सियत रंजीत सिंह से आज हमने आपको रूबरू कराया है। बिल्कुल, इसी के साथ सर चूँकि ठेठ इंदौरी में आप हैं, तो जो एबले चौराहे पर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं उनको आप कैसे चटकाते हो, एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, चटकाता तो डेफिनेटली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारा हिंदुस्तान का यंग बंदा अगर रोड एक्सीडेंट में अपने हाथ पे तोड़वा ले, अपनी डेड बॉडी को घर पे भेजे, तो बहुत बुरा लगता है। तो उन एबलों को, उन फटीचरों को, उन ऐसे लोगों को मैं बहुत
रफली बोलना चाहूँगा, क्योंकि यार आप चले जाते हो, आपके माँ बाप रोते हैं, आप चले जाते हो, आपकी बीवी रोती है, आप चले जाते हो, आपका बच्चा यतीम हो जाता है। तो कृपा करो, उन पर रहम करो, सेफली घर जाओ, सेफली ड्राइव करो और सेफली घर पहुँचो, ताकि वो लोग जो आपका घर पे वेट कर रहे हैं वो आपकी शक्ल अच्छे से देख पाएँ। और अगर मरना है ना बॉस, तो देश के लिए मरो, अपने तिरंगे को लिपटा हुआ अपना शरीर घर भेजो, ताकि माँ बाप और आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ आप पे प्राउड फील करें। ना कि कफन भेजो, ताकि तकलीफ जितनी होगी ना आपके जाने के बाद वो आप महसूस नहीं कर पाओगे, आपकी जो घर पे बैठे हुए लोग वो महसूस कर पाएंगे। तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, सेफली घर पहुँचो, ताकि आपके घर वाले आपकी शक्ल अच्छे से देख पाएँ। क्या बात है सर, बिल्कुल तिरंगे में लिपटा हुआ ऐसा बॉडी हमारी जाना चाहिए, परिवार वालों को गर्व होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इंदौरी भाषा में आप उन अर्रे छर्रों को, उन एबलों को, इंदौरी टिपिकल इंदौरी लैंग्वेज हमें सुनना है आपसे, क्या बोलना चाहेंगे एक लाइन में? साइलेंट हो जाओ, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। क्या बात है। तो देखा आप लोगों ने, हमारे साथ थे भाई इंदौरी माइकल जैक्सन, और बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं ठेठ इंदौरी, और बिल्कुल स्पेशल सा इंटरव्यू है एक स्पेशल सी पर्सनालिटी के साथ। बिल्कुल हमें देखते रहिए और फॉलो करते रहिए ट्रैफिक रूल्स को भैया, क्योंकि दिमाग में अगर विचारों का आपने ट्रैफिक जैम कर लिया ना तो ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से उलझती रह जाएगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे इस शो में इतना प्यारा सा बोलने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब हम रूबरू करा रहे हैं शहर के ऐसे ट्रैफिक कॉप से जो दूसरा एग्जाम्पल अगर यूथ के लिए कहे जाएंगे तो यूथ आइकॉन कहे जाएंगे, जो युवाओं को संदेश देते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। अपनी अपनी प्रोफाइल से वो हर बार कुछ नया संदेश देते हैं। हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे भीड़ भरे क्षेत्र यानी कि LIG तिराहा, जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। सुमन सिंह जी हमारे बीच मौजूद है, जिनसे रूबरू होना चाहेंगे आज इस बीच की। सर आप अलग अलग संदेश देते हैं युवाओं को सोशल मैसेजेस के थ्रू। जनरली हमने देखा कि अधिकारी वर्ग जो होता है वो बहुत कम अवेयर होता है व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लेकिन आप संदेश जो देते हैं युवाओं को, क्या वाकई में इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले मैं फर्स्ट वॉइस की टीम को सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने रोड सेफ्टी के बारे में भी सोचा, और फर्स्ट वॉइस के अंदाज में मेरा पहला मैसेज इंदौर के लिए है, बेहतर ट्रैफिक बेहतर इंदौर। हम इसे बना सकते हैं, स्वच्छता में हम हेड्रिक लगा सकते हैं, तो ट्रैफिक में भी शहर को नंबर 1 बना सकते हैं। पर हमें कुछ नियमों का फॉलो करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन का, टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है हमारे इंदौर की शान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोड सेफ्टी के लिए मैं अवेयरनेस प्रोग्राम बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है। ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हम मेहनत करते हैं, आप सभी का सहयोग भी मिलता है, हज़ारों लोग उन्हें देखते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि असमय और अप्रिय सड़क दुर्घटना से लोगों को जागरूक किया जाए, उनकी जान बचाई जाए, ताकि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। सर कौन कौन सी मुहिम चलाई है? कई बार ऐसा होता है कि एक साइकिल वाला होता है जो रात में निकलता है, जिसकी साइकिल शायद नज़र भी नहीं आती है। कुछ ऐसी मुहिम के उदाहरण हमने आपसे सुने, तो कितनी मुहिम सर आपने ऐसी चलाई जो जनरल लोगों के लिए काम आई है? एज ए ट्रैफिक कांस्टेबल अगर मैं कोई भी काम करता हूं तो पब्लिक के लिए करता हूं, और मेरा हमेशा ध्यान रहता है कुछ इनिशिएटिव किया जाए ताकि पब्लिक तक उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हो। तो जैसे जो साइकिल सवार हैं, काफ़ी लोग साइकिल चलाते हैं, LIG चौराहे से ही मेरा काउंटिंग है, अप्रोक्स 1000 साइकिल सवार मॉर्निंग टाइम पे निकलते हैं, जिनके वाहन पर ना बैकलाइट होता है ना ही हेडलाइट होती है। तो मैंने एक बार सोचा, मेरे कुछ फ्रेंड से बात करी और हमने उनके लिए रिफ्लेक्टर लगाया, ताकि वो भी उन्होंने जब उसे समझा कि रिफ्लेक्टर कितना ज़रूरी है, उनसे निवेदन करा कि आगे से भी आप रिफ्लेक्टर लगाएं, क्योंकि अंधेरे में उनका वाहन दिख नहीं पाता है। उसके अलावा सेकंड हमने करा, जो महिलाएं हेलमेट पहनती है, मैं महिलाओं का सम्मान करना चाहता हूं, उन्हें सलाम भी करना चाहता हूं। इंदौर की कई ऐसी महिलाएं हैं जिनसे जब मैं रूबरू हुआ तब मुझे पता चला कि हेलमेट वो स्वेच्छा से पहनती है, चालान के डर से बिल्कुल नहीं पहनती है, और उनके जो रीज़न है उसके पीछे वो वाकई गजब के हैं। तो उसलिए मैं सलाम करता हूँ। हमारे अलग अलग इनिशिएटिव ऐसे चलते रहते हैं कि लोग पहने। एक 7 साल की बच्ची जब भी स्कूल जाती है तो वो हेलमेट पहनती है।
तो हमने सोचा, जब उनको पता करा सोशल मीडिया पे, अच्छी सराहना मिली उनसे, हमने उन्हें अप्रिशिएट करा, उनके परिवार को अच्छा लगा, उनसे जाना कि आपने क्या सिखाया बच्चों को। तो अलग अलग इनिशिएटिव प्रोग्राम लाते रहते हैं और लोगों तक पहुँचाने का हमारा मकसद होता है, और आगे भी हम करते रहेंगे इस तरह से। बेहतर ट्रैफिक, बेहतर इंदौर के लिए हम लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, और आप सभी का सहयोग चाहते हैं फर्स्ट वॉइस के माध्यम से। बिल्कुल, तो आपने देखा सर कितने सोशल एक्टिव हैं। और भैया आप सभी को बता दें कि हम हैं ठेठ इंदौरी में सर, और आपसे मैं ठेठ इंदौरी स्टाइल में पूछना चाहूँगी कि जो नागिन को बचाने के लिए फरफराटा हुआ, एकदम दनदनाता हुआ निकलता है रोड पर, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, उन एबलों को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखो, मैं भी पक्का ही इंदौरी हूँ, तो भैया देखो, देख के मौका मारा चौका, सिग्नल तोड़ के भगाने से काम नहीं चलने वाला है। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। और सबसे पहले ये कहा जाता था कि जब तक इंदौरी सिग्नल नहीं तोड़ता है तो वो फिर इंदौरी नहीं कहलाता है, लेकिन अब इंदौर की परिभाषा बदल चुकी है। इंदौर काफ़ी जागरूक हो चुका है स्वच्छता के मामले में, तो हम जानते हैं, हम सभी ने मिलकर इसमें कार्य किया है। तो अब चाहते हैं कि इंदौर का यूथ रोड सेफ्टी के लिए खड़ा हो। काफ़ी यूथ जब सड़क सुरक्षा अवेयरनेस में हमारे साथ होते हैं, जब वो चौराहों पर खड़े होते हैं और लोगों से सिग्नल को फॉलो करने का वो कहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि युवा भी जुड़ेगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भैया जाग जाओ, नहीं तो पेपर में छप जाओगे। सर, हमको ये पता चला है खुफिया सूत्रों से कि आपका शादी विवाह पत्रिका छप गई, ऐसा मालूम पड़ा हमको। क्या बोलना चाहेंगे सर, क्योंकि ये तो ड्यूटी है आपकी, उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में क्या उथल पुथल मच रही है, क्या पर्सनल लाइफ है, कितनी शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखो, शादी हर व्यक्ति के जीवन का एक खुशनुमा हादसा होता है, तो वो हमारे साथ भी हुआ है। तो बिल्कुल हमारी शादी है, और मैंने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा है। रोड सेफ्टी हम दिन रात रोड सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। मैंने अपनी जो शादी का पत्रिका है उस पर भी रोड सेफ्टी का मैसेज दिया है, ताकि सबसे पहले मैं अपने परिवार को रोड सेफ्टी सिखाऊं, अपने समाज को रोड सेफ्टी सिखाऊं, तब जाके मैं दूसरों से भी इस बारे में बात कर पाऊंगा। तो मेरा यही ध्यान रहता है कि रोड सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। बिल्कुल, मतलब शादी ब्याहों में भी आपने रोड सेफ्टी का ये जो नियम है ये बिल्कुल लोगों को बता दिया, जता दिया कि किस तरह से हमें जागरूक करना है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि कुछ ना दिखता था अंधेरे में, पर आंखें तो थी। ये कौन सी रोशनियाँ आई कि सब अंधे हो गए? ऐसी ही रोशनियाँ हमारे ऐसे ही सुपर कॉप्स हैं जो इंदौर में एक इस लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनसे सच में यूथ को बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिए, और बिल्कुल ठेठ इंदौरी देखते रहिए भाई, और हमें सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच।